नेक्स्ट डिजीज है एल्बिनिज्म। इट इज ऑल्सो ए रिसेसिवली इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये भी रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिम्टम्स क्या हैं इसके? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ डार्क पिगमेंट मेलानिन। एल्बिनिज्म आपने देखा होगा बिल्कुल वाइट से बंदे, मतलब फॉरेनर्स की बात नहीं कर रही मैं, नॉर्मल भी क्या है जिसमें पिगमेंट ना हो। अगर आपने ध्यान दिया हो बेटा, हमारे स्कूल में भी पहले एक बच्ची हुआ करती है ऐसे से, बहुत पहले थी। एब्सेंस ऑफ डार्क पिगमेंट मेलानिन, जो स्किन के अंदर पिगमेंट है वो इनके अंदर नहीं होता, हेयर और आइरिस में भी नहीं होता। एल्बिनिज्म इटसेल्फ इज नॉट अ डिसेबिलिटी, ये कोई वैसे वाली प्रॉब्लम नहीं है कि जिसके कारण बहुत दिक्कतें हो जाएं ये वो। हाउएवर एन एल्बिनो इज ससेप्टेबल टू आई डिसऑर्डर, लेकिन इतना चांसेस होते हैं कि इनको आई डिसऑर्डर थोड़े जल्दी हो जाएं क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट वगैरह को बियर नहीं कर सकते। एल्बिनिज्म इज कॉज्ड बाय द एंजाइम टायरोसिनेज, टायरोसिनेज एंजाइम के कारण होता है ये, विच इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पिगमेंट मेलानिन फ्रॉम डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलिनिन। डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलिनिन को टायरोसिन इसको कन्वर्ट करेगा, टायरोसिन कन्वर्ट हो रहा है यहाँ मेलानिन के अंदर। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्बिनिज्म स्मॉल ए डज नॉट प्रोड्यूस द एंजाइम, वहां टायरोसिनेज नहीं बन पाता जिसके कारण टायरोसिन मेलानिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। बट इट इज नॉर्मल अलील, जो अगर कैपिटल ए है तो वो नॉर्मली ये एंजाइम बना देगा जिसके कारण आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई रिसेसिव फॉर्म में है इंडिविजुअल, इसके लिए होमोजाइगस स्मॉल ए की नहीं बना पा रहा तो ये प्रॉब्लम होगी। अगर एक भी डोमिनेंट है तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट डिजीज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। रेड ग्रीन कलर ये सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। इट इज इनएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डिस्टिंग्विश रेड फ्रॉम ग्रीन कलर, इसमें इंडिविजुअल रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन, अगेन सेक्स लिंक्ड है, मोस्टली एक्स लिंक्ड ही मिलेंगे। बाय कॉजिंग लैक ऑफ वन ऑफ द प्राइमरी कॉर्न पिगमेंट ऑफ द रेटिना। रेटिना के अंदर आपने पढ़ा है कॉर्न सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स होती हैं, कॉर्न के कारण कलर डिफ्रेंशिएशन होता है। जो मेन कॉर्न सेल्स हैं वो नहीं, मतलब जीन नहीं है जो उन कॉर्न सेल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनहेरिटेंस पैटर्न देख लीजिए, नॉर्मली है आपके पास XX, कलर ब्लाइंड के लिए हमने ले लिया XCY, XX XCY, C कलर ब्लाइंडनेस के लिए हमने ले लिया F1 जनरेशन क्या आई XXC, ये कैरियर डॉटर होगी, XY नॉर्मल सन हो गए। F1 सेल्फिंग करवा के जब हमने देखी एक एक इंडिविजुअल नॉर्मल और कैरियर फीमेल की, तो आपके पास जो F2 जनरेशन आई उसमें क्या आया आपके पास XXXY XCY। कैरियर अगर आप फीमेल लो, कलर ब्लाइंड मेल लो और क्रॉस करवाओ, तब आपके रिजल्टेंट क्या आ गया? एक कलर ब्लाइंड फीमेल है, एक कलर ब्लाइंड मेल है, एक कैरियर फीमेल है और एक नॉर्मल मेल है, ठीक है जी, कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट डिजीज देखिए बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस। इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग, लेकिन बेटा आई वांट कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए अब, और अभी भी इसमें मतलब टॉपिक्स ज़्यादा बचते हैं, इसलिए थोड़ा सा आज ज़्यादा कर लेना, दोनों वीडियो को कवर कर लेना। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, दो टाइप का है। वन इज़ द एक्वायर्ड, जो विटामिन ए की कमी की, प्रॉपरली विटामिन ए नहीं लिया लाइफ टाइम में तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गई। एक है आपके पास कोजेनाइटल, जो बाय बर्थ होती है, विजुअल पिगमेंट पर्पल डेफिशिएंसी दैट इंटरफेयर्स विद द फंक्शन ऑफ द रेटिनल रॉड सेल। वो था कलर ब्लाइंडनेस वाला कौन सेल के कारण, यहाँ रॉड सेल में प्रॉब्लम हो गई। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। हुआ क्यों? जीन में प्रॉब्लम आ गई जो एक्स क्रोमोसोम को पे था, जो इन रॉड सेल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। सेम एज कलर, अगर पेपर में आ जाए तो ये नहीं लिख के आना, सेम एज कलर ब्लाइंडनेस प्रोसेस, ऐसे आप करके दिखाओगे, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस की जगह या सी की जगह आप एन वगैरह कंसीडर कर लेना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है। इट कॉज डिटीरियोरेशन ऑफ मसल्स इन द अर्ली स्टेजेस। मसल्स को डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस पे डिटीरियोरेट कर देगा, खत्म कर देगा। द विक्टिम्स बिकम्स इनवैलिड बाय द एज ऑफ 10, लगभग 10 साल का होते होते क्या है वो बिल्कुल चल फिर नहीं सकता, और लगभग 20 साल की उम्र होते होते उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। कॉज देखिए, म्यूटेटेड जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम फेल्स टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन डिस्ट्रोफिन। एक जीन जो डिस्ट्रोफिन बना रहा था प्रोटीन, वो नहीं बन पाता, जिसके कारण
कैल्शियम स्टोरेज वाले सिग्नल प्रॉपरली पास नहीं हो पा रहे, कैल्शियम वाले सिग्नल पास नहीं हो रहे, तो ट्रोपोनिन पे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थोड़ा सा याद कर लेना, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ट्रोपोनिन अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाई। व्हेन डिस्ट्रोफिन इज नॉट प्रेजेंट, कैल्शियम आयन इज नॉट रिलीज एंड मसल कॉन्ट्रेक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ही बता रखी है आपको। एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल रिलीजेज द एंजाइम विच डिस्ट्रॉय द एक्टिन और मायोसिन, धीरे धीरे वो एक्टिन मायोसिन को पूरी तरह खत्म कर देता है। नेक्स्ट डिजीज है आपके पास थैलेसीमिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ऑटोसोमल डिजीज है, रिसेसिव ब्लड डिजीज है, ठीक है। कॉज द डिफेक्ट कैन अकर ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण प्रॉब्लम होती है। जीन कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, वो मतलब जीन जो ग्लोबिन चेन, हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन चेन है वो कंट्रोल, उसे बनाने वाला जीन यहाँ क्या है, खराब हो गया है। एक हीमोग्लोबिन की बात की थी हमने सिकल सेल एनीमिया में, यहाँ ग्लोबिन चेन की, पूरी चेन की बात हो रही है। एनीमिया इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस डिजीज, मेनली एनीमिया हो जाता है और एनीमिया के कारण हेडेक वगैरह वो सारे सिम्टम्स। टाइप्स, इसके 3 टाइप है बेटा, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। सबसे पहले देखिए अल्फा थैलेसीमिया, इट इज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन, इसमें जो ग्लोबिन चेन में अल्फा ग्लोबिन प्रॉपरली नहीं बन पाता। इट इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16, ये एग्जैक्टली याद करने हैं। क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर 2 जीन हैं, HBA कैपिटल में ही आएगा और HBA2, ठीक है, विद ए टोटल ऑफ 4 अलील्स, 4 अलील के साथ वो जीन में प्रॉब्लम आती है। पर्सन विद 1 डिफेक्टिव अलील आर साइलेंट कैरियर, इतना पता नहीं चलता 4 में से अगर एक अफेक्टेड है अलील। पर्सन विद 2 डिफेक्टिव अलील प्रोड्यूस अल्फा थैलेसीमिया माइनर, अगर 2 अफेक्टेड है तो माइनर वाला, 3 अगर अफेक्टेड हैं cause accumulation of beta chain tetramers called HB BARDs in infants and HBH beta 4 in adults। अगर ये 3 अलील छोटे बच्चे में ही अफेक्टेड आ गए तो उन्हें HB BARDs कहा गया है। अगर HB, ये जो 4 हैं आपके बीटा 4, 4 अगर अफेक्टेड आ गए हैं तो वो अडल्ट, मतलब वो अडल्ट में आते आते वो उसमें मतलब 3 अगर बच्चे में है तो वो अडल्ट में आते आते 4 अपने आप अफेक्टेड हो जाएंगे। देयर इज एनीमिया, जॉन्डिस एंड बोन चेंजेस, ये हो जाएंगे सिम्टम्स में। ऑल द डिफेक्टिव अलील किल द फिटस, अगर सारे के सारे, यहां जैसे हमने 3 की बात की, चारों के चारों अगर अफेक्टेड हैं तो फिटस को वहीं मार देंगे और ये कहलाएगा फिनोमिनन आपके पास हाइड्रोपस फिटेलिस। एक आपने पढ़ा था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जहां RH फैक्टर मैच नहीं हो रहा था और जो फिटस था वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था। यहां हम बात कर रहे हैं बेटा जब आपके पास ग्लोबिन चेन के 4 अलील अगर अफेक्टेड हो गए तो हाइड्रोपस फिटेलिस, रिजल्टिंग इन स्टिल बर्थ और डेथ सून आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, या तो पहले ही हो जाएगा फिटस कंडीशन में या फिर पैदा होते ही, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास बीटा थैलेसीमिया, बिल्कुल आसान है, शुरू में एक बार अजीब लगेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। देयर इज अ डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन, कम हो जाएगी। द डिफेक्ट इज ड्यू टू अलील्स ऑफ HBB जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, उसमें था 16, यहाँ 11, वहां था HBA, HBA2, यहाँ है HBB। पर्सन्स विद 1 डिफेक्टिव अलील सफर्स फ्रॉम थैलेसीमिया माइनर, अगर एक है तो, विद लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोसिटिक एरिथ्रोसाइट्स एंड लेसर अमाउंट ऑफ HB। ऑब्वियसली RBC पे अफेक्ट आएगा, कम होते चले जाएंगे, HB का लेवल कम हो गया। पर्सन्स विद बोथ द डिफेक्टिव अलील सफर्स फ्रॉम मेजर थैलेसीमिया, इट इज ऑल्सो नोन एज कुलीज एनीमिया, साइंटिस्ट के बेसिस पे। देयर इज एनीमिया हिपेटोस्प्लीनोमिगली, हिपेटिक वर्ड रिलेट्स विद द लीवर, स्प्लीन मतलब बढ़ गया, साइज बढ़ जाना। कार्डियक एनलार्जमेंट, हार्ट का साइज बढ़ गया। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, हड्डियों में प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट है बेटा गामा थैलेसीमिया, इट अकर्स ड्यू टू डिफेक्टिव अलील ऑफ HBD जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, 16 था पहले में, फिर 11 HBB के साथ, ये भी 11 ही है, क्रोमोसोम नंबर HBD, एंड दैट फॉर्म गामा चेन ऑफ HB, मतलब इस गामा फॉर्म पे चेंज आ गया। द इफेक्ट ऑफ दिस थैलेसीमिया इज माइनर, थोड़ा ही शो करता है ये अपना इफेक्ट।
थैलेसीमिया इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, और जो सिकल सेल एनीमिया थी वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम थी, द डिफेक्टिव फंक्शन ऑफ द HB मॉलिक्यूल। ठीक है, मुझे पता है आज के लिए तो होमवर्क ज़्यादा हो गया। एक काम कीजिएगा, संडे को आप मुझे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और ये क्या है थैलेसीमिया, इन तीनों में डिफरेंस करोगे और उसकी पिक मुझे सेंड करोगे मंडे को डाउट सेशन में। ठीक है, मतलब आप 3 से 4 बजे के बीच में मुझे इन तीनों इन तीनों हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में डिफरेंस करके मुझे बताओगे, दिखाओगे। नेक्स्ट है अल्जाइमर्स डिजीज। दिस इज न्यूरोजेनरेटिव डिजीज ऑफ द ब्रेन। न्यूरॉन्स के ऊपर अफेक्ट आना शुरू हो गया, जो क्यों हुई, आपके पास धीरे धीरे अमाइलॉइड प्रोटीन प्लाक्स जो हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो गए ब्रेन के अंदर, जिसके कारण धीरे धीरे जो न्यूरॉन्स थे वो डीजनरेट होने शुरू हो गए। दिस डिजीज अकर्स ड्यू टू एजिंग। टाइम के साथ भी होता है, कहते नहीं है इनका दिमाग चल गया, दिमाग फिर गया, वो मतलब नॉर्मल सी है। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 डिफेक्टिव अलील, 1 ऑन द क्रोमोसोम, और किसी को पहले हो जाए तो क्रोमोसोम नंबर 21 और क्रोमोसोम नंबर 19 के जीन अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है गाउचर्स डिजीज। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, आपके पास ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड सब्सटेंसेस इज इम्पेयर्ड, बैलेंस में नहीं रहते, जिसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे लिपिड जो मटेरियल्स हैं वो बॉडी में, टिश्यू में, ब्लड में इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। इट इज कॉज्ड बाय द जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। यहाँ हमारे ये जेनेटिक डिसऑर्डर कंप्लीट होते हैं बेटा। आई नो थोड़ा सा राइटिंग वर्क ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ राइटिंग नहीं, इसे पढ़ लीजिएगा, जितना इंपॉर्टेंट आप कंसिडर कर सकते हो उतना कर भी लीजिएगा। थैंक यू।